सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने ला ही नहीं जगते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जगते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकता है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो याद रखना ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए अपने नींद से लड़ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ध्यान खुद पर दो, लोगों पर नहीं। अगर कुछ सुधारना चाहते हो तो अपना गलतियों को सुधारो, दूसरों की कमियां ढूंढने में अपना समय खराब मत करो। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाला विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हाथ को पार कर सकती हो। जिद्दी इंसान को भी हार मानकर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। तुम सोचते हो लोग टॉपर कैसे बन जाते हैं, जबकि तुम बन नहीं पाता। तुम टॉपर बन भी कैसे सकते हो, जो कि सुबह की पढ़ाई को शाम तक टाल देते हो, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हो और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हो और फिर खुद सोचते हो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये तुम्हारे बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया। तुम्हारा दिन नहीं बल्कि तुम्हारा आने वाले पूरी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तुम टॉपर बन भी कैसे सकते हो? तुम्हारे तो बहाना बनाना खत्म ही नहीं होता। जैसे ही तुम्हारा पढ़ाई के समय होता है तुम्हारा बहाना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। एक बार दोस्तों से बात कर लेते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा, फिर पढ़ाई कर लेंगे। चलो आप गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम के आते हैं। और तुम इसी तरह बहाने में पूरे दिन निकाल देती हो। और जब रात होता है तब तुमको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठती हो तब तुमको नींद आने लगते हैं। दिन भर अपने फिजूल के कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने पढ़ाई को पूरे दिन भर में सबसे आखिरी काम बना के रखा है। एक बात याद रखना, ये जो टाइम पास करने वाली चीजें है ना, ये तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी कितनी है और वही बात डिसाइड करेगी भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। दोस्त, आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पढ़ाई करने में मोटिवेट करे। रुकावट आएगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल की बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ऐसा कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में तुम रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दिन भर फालतू के कामों को करते हो और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करना चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास तो इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल के कामों में गवा सको। और अगर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे काट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, अच्छी किताब की ऑडियो सुन लो। खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तो भी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तो भी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वो जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं
वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन वो बात भूल जाते हैं कि उस चीज को पाना अगर आसान नहीं है तो हर किसी को नहीं मिलेगी, तो उसे पाने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो कि आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल की सफर पर और आगे बढ़ सको। तकलीफें होंगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाता है, इसीलिए पीछे रह जाता है। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगी। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। हर किसी से नहीं होता तो तू कर देखा, ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। आशा करता हूँ कि इनमें से कोई भी बात आपके दिल पर जरूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करेगा।